किसान भाइयों, गेहूं के लिए खरपतवार नाशक दवाइयों का रेट कम हो गया है पहले के मुकाबले में। और इस दुकान के ऊपर जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, हमेशा से ही दवाइयों का, खाद बीज का कम रेट देखने को मिलता है। इस बार भी ये दावा कर रहे हैं कि खरपतवार नाशक दवाइयों का रेट भी हमारी दुकान के ऊपर सबसे कम है। कितना कम है वो आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में। इनसे पूछेंगे, सारी दवाइयाँ सामने लगा रखी हैं। तो फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे हो सियाग बीज भंडार मिरान से। हमारे साथ में जयप्रवेश भाई हैं। जयप्रवेश भाई, फिर से स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डियर किसान और सभी किसान भाइयों का सिहाग बीज भंडार मिरान, मेन बस स्टैंड मिरान, तहसील तोशाम और डिस्ट्रिक्ट भिवानी, जो मेन चौक पे अपनी दुकान है, बस स्टैंड पे ही आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करते हैं गेहूं और सरसों में होने वाले जो अपने वीडीसाइड मतलब कि घास जलाने वाले जो खरपतवार नाशक है, उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और किसान भाइयों, हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं किसान भाई को सबसे वाजिब से वाजिब रेट मिले। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी ज़्यादा बिक जाती है तो मुनाफा वहीं पे रह जाता है। तो कम रेट करने की आप बात कर रहे हो, ऐसा ना हो कि वीडियो में आप रेट कम बता दो लेकिन दुकान पर फार्मर आए तो भाई 20-30 रुपये रेट फालतू मिले। तो ये रेट कब तक आप दोगे जो इस वीडियो में बताओगे, ये कन्फर्म बताओ पहले। देखो किसान भाइयों, 10 दिन तो वैलिड होता ही है अपना रेट। 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे सीजन, सारा सीजन चला जाता है, उसमें भी कोई रेट अप की आशंका वैसे नहीं होती। लेकिन एक आधी चीज का, जैसे एक बार को एक आधी चीज का ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात होती है। 10 दिन की कंफर्म है कि रेट यही मिलेगा। बिल्कुल। और बाद में भी लगभग यही रेट रहेगा। एक आधे प्रोडक्ट के ऊपर नया रेट अगर थोड़ा बहुत ज्यादा आया, कम आया तो हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सरसों की चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक होता है सरसों में, उसके लिए आपने जेयू कंपनी की सैनोरिटी लगा रखी है। इसका क्या कुछ रेट है, कैसे प्रयोग करनी है, क्या डोज रहेगी? सबसे पहले सरसों का बताइए, एक ही प्रोडक्ट है। सरसों में हम बात करते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक, जैसे बथुआ हो गया, सरसों बथुआ हो गया या अलग घास हो गया उसमें सरसों में। तो उसमें हम बात करते हैं तो सैनोरिटा जो पिछले साल जो जेयू ने लॉन्च की थी, इसकी डोज है, वैसे सैनोरिटा अकेली 7 ml प्रति टंकी की, और इसके साथ में एक्सपर्ट 50 ml जाना चाहिए। अगर आप अकेली सैनोरिटा कराते हैं तो उसमें सरसों पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं राय देता हूँ हमेशा सैनोरिटा और एक्सपर्ट दोनों मिला के करने चाहिए। तो 7 ml सैनोरिटा और 50 ml जेयू के एक्सपर्ट, लगभग ये 150 ml का पैक आता है। और 1 लीटर की एक्सपर्ट होती है, लगभग 3 से 4 किलो में आराम से चली जाती है। ठीक है। और इसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग जमींदार को 650 रुपये सैनोरिटा और 1350 रुपये एक्सपर्ट, लगभग 2000 के आसपास जमींदार को 3 से 4 किलो की इसकी लगभग इसकी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है। शीर्षम में पतली पत्ती के लिए अपने यहाँ टॉपिक होती है, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षम में वो खर्चा मैं आपको गेहूं की बताऊंगा, तब टॉपिक का आपको उस समय रेट बता दूंगा। ठीक है, यानी कि क्लोडिना फोप जो साल्ट आता है टॉपिक वाला, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप एलग्रिप से स्टार्ट करिए, गेहूं के लिए है। उसके बाद इसका रेट बताइए। हाँ, उसके बाद में हम आते हैं एलग्रिप पे। एलग्रिप अपने पास 3 से 4 कंपनियों की है। ये एफएमसी की एलग्रिप है, जो नाम से आती है, जो ब्रांड नेम है। इसका कॉस्ट जमींदार को 80 रुपए किले का पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मोटो की। मोटो जो उत्तम की आती है 45 रुपए की पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सुमिटोमो की स्प्रिट प्लस, ये 70 रुपए की पड़ती है जी। और मित्राणु जो अनु की है 60 रुपए पड़ेगी। उसके बाद में साथ के साथ में थोड़ी सी डोज भी कंफर्म करवा दो ताकि किसानों को पता चलता रहे। डोज ये 8 ग्राम की प्रति 1 एकड़ की आती है वैसे तो। अगर इसको थोड़ा मोटा बढ़ाना चाहता हो तो वो जमींदार के हिसाब से होता है, वैसे 8 ग्राम प्रति एकड़ की होती है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आती है अपनी 2,4-D अलग अलग कॉम्बिनेशन में। उसके बाद में हम 2,4-D पे आते हैं। 2,4-D 38%, 2,4-D 58%। 58% में अपने पास 3 कंपनियों की मिल जाएगी, सुमिटोमो, ओरिएंटल और अनु। 3 कंपनियों के अपने पास में 2,4-D मिल जाएगी। ये 38% 2,4-D है। इसको जमींदार अगर स्पेशल टंकी लेकर करता है तो करे, वरना नहीं करे। स्प्रे पंप इससे खराब हो जाएगा। स्प्रे पंप इससे खराब हो जाएगा, बाड़ी में करने लायक स्प्रे पंप नहीं बचता इसके कारण। बिल्कुल। 58% क्या कुछ रेट है? 58% 2,4-D तीनों कंपनियों की 300 रुपए रेट पड़ेगा जी। 300 रुपए रेट पड़ेगा। 300 रुपए लीटर का भी आपने रेट नहीं बताया। 38% का भी लगभग जमींदार को 300 रुपए रेट पड़ेगा।
ठीक है, 38% का थोड़ा सा प्रयोग करने की कम आपको कोशिश करनी चाहिए। स्प्रे पंप आपको स्पेशल रखना पड़ेगा इसके लिए। और ये अगली फसल के जर्मिनेशन में भी कई बार नुकसान कर देती है, अगर आपने डोज ज्यादा डाल दी तो। उसके बाद में अगर इसकी शीशी भी पड़ी रह जाए तो वो भी बाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, इससे आपको बचना ही चाहिए 38% वाली से। ये तो हमने बात करी जो गेहूं में चौड़ी पत्ती का बथुआ और दूसरे चौड़ी पत्ती के घास होते हैं उनके लिए। यहाँ पर हमने मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल की बात करी और यहाँ पर 2,4-D की बात करी। अब बात आती है संकरी पत्ती का, जैसे जंगली जई है, गुल्ली डंडा है। संकरी पत्ती के लिए आती है टॉपिक की, सिजेंटा की टॉपिक का ब्रांड है। इसमें क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल होता है और ये क्लोडिनाफोप ही यहाँ पर सेम 2-3 कंपनियों का अलग अलग है। तो क्या कुछ रेट है इनका? देखो, अपने पास अभी फिलहाल में सिजेंटा की, सुमिटोमो की और क्रिस्टल की 3 कंपनियों की टॉपिक है। तो 3 कंपनियों में टॉपिक में मान के चलिए, टॉपिक जो नाम से पड़ती है वो 220 रुपये, गोल्ड पिक सुमिटोमो की 200 रुपये और अवतार क्रिस्टल की 160 रुपये। तो इनकी तीनों की कॉस्ट ये आती है जमींदार को। अब अपने पास फिनोक्साडोन जो कि ये जो सिजेंटा का एक्जिल वाला है, अडामा का बेजल के नाम से आता है, वो भी अपने पास है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आती है, एक ही स्प्रे से चौड़ी पत्ती का भी जलेगा, संकरी पत्ती का भी जलेगा, क्योंकि इनमें सभी में डबल टेक्निकल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सल्फोसल्फ्यूरोन इसमें 75% है, मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल इसमें 5% है। तो एक ही स्प्रे से आपका दोनों प्रकार का घास जो है खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर वेस्टा, इसमें क्लोडिनाफोप है और मेड सल्फ्यूरोन है। तो इसमें दोनों टेक्निकल आते हैं, एक ही स्प्रे से सारा घास खत्म हो जाएगा। क्या कुछ रेट है इनका? ये है अपना सवाल का, जो अपने यूपीएल का टोटल के नाम से आता है, ये सवाल का 67 है। तो 67 का रेट लगभग 370 रुपये पड़ता है जमींदार को। और जो टोटल का रेट है लगभग मान के चलिए आप 400-410 रुपये यही पड़ता है। और टोटल का रेट ज्यादा है इससे और 67 का रेट कम है, लेकिन चीज सेम है। चीज सेम है, दोनों एक के कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यूपीएल इसको बनाती है, यूपीएल ही उसको बनाती है। कोई फर्क नहीं है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल, यानी कि जो यूपीएल और सवाल कंपनी है, इनकी दवाइयां एक ही फैक्ट्री में बनती हैं। ठीक। हाँ। उसके बाद में वेस्टा की बात, उसके बाद में हम बात करते हैं वेस्टा की। वेस्टा के अंदर क्लोडिना और मेटसल्फरान दोनों साल्ट आते हैं और इसके अंदर 67 के अंदर सल्फोसल्फुरान प्लस मेटसल्फुरान, ये थोड़ी सी फसल को सेधती है। ये किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं डालती फसल पे, तो इसलिए ये अच्छा रहता है इसकी 67 की बजाय। तो हम इसका रेट जो मानते हैं, वेस्टा का रेट पड़ेगा जमींदार को 500 रुपये प्रति पैकेट। प्रति पैकेट 500 रुपये, और ये 1 एकड़ में जाएगी। 1 एकड़ में जाएगी। ठीक है। यहाँ पर 67 भी 1 एकड़ की ही पैकिंग है। हाँ, 67 भी 1 एकड़ की पैकिंग है। इसका 370 रुपये पड़ेगा। इनका जो एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने बताया कि जो 67 है यूपीएल की टोटल आती है, इनसे गेहूं में एक बार झटका देखने को मिलता है, ग्रोथ डाउन हो जाती है। ग्रोथ डाउन हो जाती है। ठीक है। और ये कभी भी झटका नहीं देती फसल को, ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एफिनिटी की। कई बार क्या होता है, जमींदार को बथुआ, पालक या फिर चौड़ी पत्ती का जो भी घास हो बढ़ने में नहीं आता, तो उसमें जिस जैसे कि गेहूं में कई बार कई जगह बेल हो जाती है, पल्लक या घास जो भी टाइट घास होता है, उसमें एफएमसी की एफिनिटी आती है। लगभग 1 पैकेट 1.5 से 2 किले में आराम से चली जाती है। और इसका खर्चा भी ये मान के चलो, 1 पैकेट का खर्चा 200 रुपये जमींदार को पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल बार बार आपकी वीडियो के नीचे आता है कि आप ऑनलाइन भेजते हो कुरियर के द्वारा या फिर नहीं, तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। नहीं, किसान भाइयों, ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हम, और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कुरियर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो कई बार भाइयों का फोन आ जाता है, भाई आप पहुँचा दो। भाई कुरियर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगर कोई कुरियर की व्यवस्था आगे बैठती है तो हम करेंगे, तब तक हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहे किसान भाइयों के लिए। भाई हम पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से गेहूं में प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशक दवाइयों का रेट हमने इस दुकान से जाना। इनका कहना है कि कम रेट के ऊपर हम बेचते हैं मार्केट से। कितना कम रेट है वो आप कमेंट में जरूर बताएं आपके मार्केट के हिसाब से। तो आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई।